हाय देयर, अस्सलाम वालेकुम। हम और आप ज़ोया के साथ मौजूद हैं जिनवा मॉल में। इस मॉल में हम हमेशा से आते हैं। बड़ा ही खूबसूरत सा, बड़ा ही अच्छा सा मॉल है जहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स हैं अंडर वन रूफ अगैन। बहुत ही चिल्ड किस्म का मॉल है। अक्सर आप जाएँ ना मुख्तलिफ मॉल्स में तो हब्स और घुटन सी होती है, लेकिन इस मॉल में आप जब भी आते हैं यू रियली फील गुड। और ख़ासतौर पर ऐसे दिनों में जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि मॉल्स में जाकर भी आपको वैसी गर्मी लग रही होती है, लेकिन समहाउ यहाँ पर आप बहुत आराम से स्नैक्स भी इंजॉय करें। यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स भी हैं, कॉस्मेटिक्स भी हैं, कपड़े भी हैं, जूते भी हैं, आपको जो चीज़ चाहिए, इवन के ज्वेलरी भी। अदर देन दैट यहाँ पे सिनेमा भी है। चलिए, ये तो इस मॉल के बारे में मैंने आपको बताया। एक और अमेजिंग चीज़ जो हमारे इस प्रोग्राम में, वो है हमारा इनक्रेडिबल किस्म का स्पॉन्सर। पहले भी मैंने कहा था कि स्पॉन्सर हमारे लिए एक रीढ़ की हड्डी की तरह से होता है। सो हमारा अमेजिंग स्पॉन्सर WB बाय हिमानी, जिसके खूबसूरत अमेजिंग किस्म के मैजिक बॉक्सेस हम आपके लिए लेकर आए। मैजिक बॉक्स मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं आपके लिए कि आप देखते हो वाओ। ये बात होती है ना कि जब आपके हाथ में कोई चीज़ आए और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए और आपका दिल एकदम खुशी से भर जाए कि यार ये तो बहुत ही अमेजिंग है। ऑनेस्टली कि जब वो गिफ्ट हैम्पर्स आपके पास जाएंगे, जो ऑडियंस जो दोस्त हमसे आज बात करेंगे वो ज़रूर लेके जाएंगे, वो चेरिश भी करेंगे और आप फीडबैक भी ज़रूर देंगे। थोड़ा सा मैं इनके प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बता दूँ, जो सालों भर की तहकीक है, दहाइयों पर मोहित है, 30 साल से भी ज़्यादा का रिसर्च, और इसमें बहुत सारे लोगों की एफ़र्ट, बहुत सारी तहकीक, दिन रात की मेहनत, मार्केटिंग, ब्रांडिंग और फिर उस पर प्राइसिंग, और उसको भी इतने रीज़नेबल तरीके से करना कि एक आम इंसान की रेंज में वो सब कुछ आ जाए। भले कि वो परफ्यूम्स हैं, भले कि वो मसाज क्रीम्स हैं, फेस वॉशेस हैं, ऑयल्स हैं, स्क्रब्स हैं। आई मीन आपके बाथरूम काउंटर से लेके आपके किचन काउंटर, आपके ड्रेसिंग टेबल पे रखने वाली बहुत सारी ऐसी चीज़ें, इवन कि बेड के साइड टेबल पे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम रात में सोने से पहले रख देते हैं कि अच्छा ये मुझे यूज़ कर लेना है, तो जहाँ पे साइड पे होगा तो मेरे लिए ईजी होगा। आपको सब कुछ मिलेगा। ट्रस्ट मी, आप जब भी जाएंगे, जहाँ भी विज़िट करेंगे, बहुत सारे मॉल्स में, अब तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान में हर जगह, हर मॉल में WB बाय हिमानी के काउंटर्स, उनके रैक्स मौजूद हैं, उनके शॉप्स हैं जहाँ पर आप जाते हैं, आप जाके प्रोडक्ट्स की बाइंग भी करेंगे। सबसे ज़्यादा जो अमेजिंग बात है वो ये कि दे आर वेरी वेरी रीज़नेबल। परफ्यूम्स की रेंज आप ले लें, आप सेंट्स ले लें, आप एकदम से घूम जाएंगे। डिओड्रेंट्स बहुत ही कमाल, बहुत ही अच्छी, बहुत स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग किस्म की खुशबुएँ हैं। जो लेने जाएंगे ना उसको भी ले लेंगे, और जो नहीं लेना होगा ना आप उसको भी लेने लग जाएंगे, क्योंकि मोर देन 2000 इनके प्रोडक्ट्स। तो खुद ही सोच लीजिए कि आप कितना ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन आप इत्मीनान रखिएगा, क्योंकि आप जो चीज़ अपने घर में लेके जाएंगे वो दी बेस्ट लेके जाएंगे। बहुत सारे दोस्त हैं आज, और उन्हीं दोस्तों के लिए हम ये गिफ्ट हैम्पर्स लेकर आए हैं। अब आप देखिए कि कौन से ऐसे लकी दोस्त हैं जो अपने घरों में गिफ्ट हैम्पर्स लेकर जाएंगे। आइए मेरे साथ। एक दोस्त है हमारे साथ, प्लीज़ कम हियर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मायरा है। मायरा, क्या करती है मायरा? मैं अभी बैचलर्स और टीचिंग कर रही हूँ साथ। बैचलर्स किस में? मेरा इकोनॉमिक्स में लम से अभी मेरी ग्रेजुएशन हुई है। ओके, सो बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स। जी जी जी। वाई इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स लाइक मुझे पसंद थी इकोनॉमिक्स, सो दैट इज़ वाई आई जस्ट चोज दैट फील्ड एंड नाउ आई वांट टू टीच इकोनॉमिक्स, सो दैट इज़ वाई जस्ट लाइक ओ लेवल्स ए लेवल्स मैंने किया, फिर बैचलर्स भी परस्यू टीचिंग को करना है। आगे आ जाओ आप मायरा। ओके ओके, सो या सो आई विल परस्यू टीचिंग। लाइक हो गया। अभी इंस्पिरेशन क्या है, किससे टीचिंग का हुआ कि मुझे टीचिंग करना है? कोई ऐसा टीचर बहुत अच्छा था, या अपना कोई ड्रीम है, कोई गोल है? या सो एक्चुअली इन माई ओ लेवल्स देयर वाज वन टीचर मैथ्स के, और मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती थी, उनका टीचिंग मेथोडोलॉजी एंड यू नो द स्टाइल। सो आई वाज वेरी इंस्पायर्ड विद फ्रॉम हिम। और उसके बाद एक और मुझे ए लेवल्स में मिले तो उनसे भी इंस्पायर्ड थी। फिर मुझे था कि मैं ऐसी टीचर बनूँ कि जो लाइक यू नो बच्चे अट्रैक्ट होकर आएँ कि मिस मायरा से पढ़ना है, मिस मायरा से। लाइक आई थिंक नाउ आई एम डूइंग दैट। नाइस नाइस नाइस। तो अभी स्टार्ट नहीं किया टीचिंग? नहीं, मैंने कर दिया, स्टार्ट दिया। क्लासेस भी ले रहे हो और पढ़ भी रहे हो आप? वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा, व्हाट डू यू डू अदर देन योर जॉब, योर वर्क एंड योर स्टडीज?
I go to gym, I go for a walk and jog. Yeah, I love those things as well. अच्छा, फिटनेस, फिजिकल फिटनेस में हमारे यहाँ गर्ल्स बहुत कम है. समहाउ आजकल अवेयरनेस बहुत है, करने वाले कर भी रहे हैं. सो हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दैट टू बी इन फिजिकल फिटनेस? So physical exercise ये करना बहुत important है, like because obviously when you are doing all these things, so आपकी mental health जो है वो बहुत improve होती है. So I think that is why you Very nice. Yeah. So that is why you should actually. अच्छा, ये चीज़ भी किसी ने इंस्पायर की या खुद ही से ख्याल आया कि नहीं आई शुड डू दैट? Actually मैंने लम्स में कोर्सेज लिए थे, स्विमिंग का लिया, जॉग एंड वॉक लिया, तो मुझे था कि आई शुड परस्यू दैट थिंग एज वेल. वेरी गुड. या तो वेरी गुड. मतलब कितना काम सा आपको लगता है ना किसी ऐसे बंदे से बात करके जो एक्सरसाइज करता हो, जॉगिंग करता हो, किसी को कुछ कोई वेट ट्रेनिंग का या किसी और गेम्स का शौक़ हो. मैंने देखे ऐसे लोग बड़े काम होते हैं, बड़ा कॉम्पैक्ट होते हैं, बड़े प्लेजेंट होते हैं. जब बात करें तो आपको एक वाइब आती है, एक एनर्जी आप भी फील करते हैं, एक ऑरा है जिसमें आप गुम हो जाते हैं और जिसको आप इंजॉय करते हैं. समा मायरा, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? कोई पोएम, कोई गाना, कोई रेसिपी? कुकिंग का शौक है? गुड क्वेश्चन, बट एक्चुअली आई डोंट डू कुकिंग एज सच, बट मैं रशियन सैलेड बहुत अच्छा बनाती हूँ. अच्छा, रशियन सैलड. या फिर रशियन सैलड की रेसिपी हम सुनेंगे. रेसिपी तो उसकी बहुत इजी है, लाइक आपने क्या ही आपने सैलड बनाया तो हमने सैलड की रेसिपी सुननी है. अच्छा, तो उसमें आपने एप्पल, कौन से वेजिटेबल चाहिए हमें? उसमें आप मटर डाल लें और आलू डाल लें. सीजनल ले लेना तो उसमें तो कोई हर्ष तो नहीं है ना, मतलब जो आपका ज़ाहिर है दस्तयाब है, दैट इज़ फ्रेश एंड दैट इज़ बेटर. या एब्सोल्युटली. कैन फूड या फिर स्टोर का वो आई थिंक वी शुड अवॉइड. या ट्रू. अच्छा, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल करती हैं? उसमें मायोनीज आप डालें, लास्ट पे क्रीम. मायोनीज खुद बनाती है, बना बनाया शामिल करती है? नहीं, बना बनाया बना बनाया जी. और मायोनीज और क्रीम और साथ थोड़ी शुगर भी ऐड करनी पड़ती है, बिकॉज ऑब्वियसली यू शुड ऐड इनफ. अगर जिन लोगों ने शुगर नहीं लेना उसका ऑल्टरनेट क्या है, क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? हनी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई और स्वीटनर इस्तेमाल कर सकते हैं? हनी आप कर सकते हैं, बट आई थिंक विदाउट शुगर इज़ फाइन एज वेल. आप लाइक शुगर ना भी करें तो फिर फलों का अपना भी एक टेस्ट है ना, फल तो मीठे होते हैं. ओके जी, और वो डालें आप, और इसके साथ आप स्पेगेटी डालनी पड़ती है, मैक्रोनी डालनी पड़ती है. ऑब्वियसली दे आर हाई इन शुगर कंटेंट, बट फिर भी अगर आप डालते हैं तो टेस्ट अच्छा आता है. सो व्हाई नॉट, यू शुड डू दैट. गुड 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 गुड. सो ये क्या लिखा हुआ है? हम और आप. थैंक यू. हमारे पास बहुत अमेजिंग मैजिक बॉक्सेस हैं WB बाय हिमानी की जानिब से. अमेजिंग किस्म के गिफ्ट हैम्पर्स. लेट्स सी क्या अपने साथ घर लेकर जाती. प्लीज़ इक्वल फूडिंग पे आ जाओ, मुझे बार बार यूँ मुड़ के देखना पड़ रहा है, मैंने मेरी गर्दन ना मुड़ जाए. ओके, नाउ सवाल सुनना है गौर से. यू हैव एन ऑप्शन कि आप हमें गेसेस के लिए भी बोल सकती हैं कि ऑप्शंस आपको दिए जाएं. अगर सही जवाब तो गिफ्ट हैम्पर आपका, वरना हमारा. डन 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 डन. सो माई क्वेश्चन इज़, वो क्या चीज़ है जो तुमसे बड़ा हो सकती है लेकिन उसका वज़न तुमसे ज़्यादा नहीं हो सकता? बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है आपसे. उसका वेट नहीं है. वेट नहीं है, आपका वेट है. आई थिंक आपका साया, शेडो. You see that? Behind you. WB बाय हिमानी की जानिब से ये अमेजिंग सा मैजिक बॉक्स है हमारा. यू विल एंजॉय दैट. फीडबैक ज़रूर देना है. थैंक यू सो मच. Thank you. थैंक यू वाला. छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे और भी बहुत सारे दोस्तों से. देखते हैं कि आज जिनवा मॉल में हमारे कौन से नए दोस्त हैं जो आपसे मुलाकात करने के लिए हमारे पास हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगे. हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक जनाब. मैं फर्स्ट फ्लोर पे जा रही हूँ, ग्राउंड फ्लोर से. लेट्स सी कि हमारे पास कौन से नए दोस्त हैं, क्योंकि गिफ्ट हैम्पर्स हमने यहाँ पे रखे हुए हैं और हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कौन से दोस्त आज हम हमारे साथ फ़न करने के लिए आते हैं और गिफ्ट हैम्पर्स लेकर जाते हैं. आइए मेरे साथ. एक और दोस्त हैं, आपको मिलवाते हैं. प्लीज़ जॉइन अस. क्या नाम है आपका? मुबीन अहमद. मुबीन कैमरा वहाँ पर है, ठीक है. और जब बात करनी है तो थोड़ा दोस्तों को भी शामिल करना है ना. अच्छा मुबीन, क्या करते हैं आप? मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ. कंटेंट क्रिएटर. कौन से मीडियम्स हैं, कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप अपना कंटेंट पोस्ट करते हैं? मैं यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम. स्टार्ट कहाँ से लिया? मैंने यूट्यूब से स्टार्ट किया था. यूट्यूब के बारे में किसने बताया? लोगों को देख के खुद ही से ख्याल आया कि मैं भी करूँ? नहीं, मैं तो कोरोना से कर रहा हूँ. जब कोरोना आया अच्छा, कोरोना आया था तब से कर. तब से कर रहा हूँ. और आपने किस किस्म का कंटेंट बनाना शुरू किया?
अब मैं बेसिकली शोबिस जर्नलिस्ट हूँ, सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ वगैरह करता हूँ, एक्ट्रेस के इंटरव्यूज़ करता हूँ। अच्छा, तो कहाँ मिल जाते हैं? तो टाइम नहीं देते हैं, बात नहीं करते हैं, मुँह छुपा के साइड पे करके निकल जाते हैं? नहीं, हमें दे देते हैं, हमें टाइम देते हैं ना। हमें Nice. टाइम दिया तो है। फिर आपने शुरू से ही टाइम उन्हीं से लिया, मतलब बात सेलिब्रिटीज से शुरू की? तब तो आपको नहीं जानते थे। नहीं, स्टार्ट तो ज़ाहिर बात है। तब तो मिन्नतें तरले करने पड़े होंगे ना। सही बात है। अभी भी करते हैं। दैट्स व्हाई आई वाज कमिंग टू द पॉइंट कि इतना आसान कर नहीं होता है, बट समहाउ थम्स अप, क्योंकि मुश्किल काम है। Yes. आप ऑडियंस में भी, रैंडम ऑडियंस से भी बात करने के लिए जाएं तो लोग थोड़े रिलक्टेंट Yes, होते yes. हैं, कैमरा बात नहीं शाय करते। होते हैं, बात नहीं करते हैं। लेकिन जब बात आती है सेलिब्रिटीज़ की तो वो ज़ाहिर ऑफ कोर्स दे हैव कमिटमेंट्स और टाइम भी नहीं होता, बड़ी मुश्किल से टाइम दे पाते हैं। कोई और चीज़ भी है, किसी और चीज़ के लिए भी आप कंटेंट बना रहे हैं या सिर्फ आप इंटरव्यूज़ लेते हैं? नहीं, इस वक्त जो ट्रेंडिंग है वो ब्रेक योर आउटफिट है, वो कर रहा हूँ। ब्रेक योर आउटफिट, कॉस्ट ओके। सो वो आप कहाँ कहाँ जाकर करते हैं? वो भी मैं कोशिश होती है कि किसी मशहूर शख्सियत को लेके आके उनसे पूछा जाए ब्रेक योर आउटफिट आप अपने। मशहूर शख्सियत क्यों? वाई नॉट रैंडम ऑडियंस? वाई नॉट कि आप Random का भी यूनिवर्सिटीज, करते हैं। कॉलेजेस में जाएं और वहाँ पर जाकर बात करें? रैंडम भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर कोशिश होती है कि जो मशहूर शख्सियत होती है ऑब्वियसली उसकी ऑडियंस ज़्यादा होती है, तो उससे ज़रा व्यूज़ हमें अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन आप ब्रेक योर आउटफिट हार्डली 15 सेकंड से ऊपर का तो कर ही नहीं सकते। नहीं, 40 सेकंड 50 सेकंड का होता है हमारा। जब आप खींच लेते हैं। हाँ, कुछ ना कुछ फनी इफेक्ट डाल देते हैं। गुड। क्या शेयर करेंगे थ्रू कैमरा? बेसिकली मुझे शायरी बहुत पसंद है। शायरी करेंगे? हाँ, जॉन कीजिए। एलिया का एक शेर है कि उम्र किस तरह बसर होगी, अच्छा, उम्र किस तरह बसर होगी, होगी। दिल नहीं लग रहा मोहब्बत में। ओह गुड। समा, नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। ये क्या लिखा हुआ है? हम और आप, ये बड़ा आपसे famous सवाल हुआ है करेंगे। थैंक यू। आप सवाल करेंगे, सवाल गौर से सुनना है। आपको देंगे गिफ्ट हैम्पर ताकि आपको हमेशा याद दिलाता रहे कि आपने हमसे बात की थी, अगर आपने सही जवाब दिया तो। रेडी? आपका। या श्योर। सवाल है मेरा आपसे, मुझे बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जो इंसान को 2 दफ़ा तो मुफ्त मिल जाती है, तीसरी बार के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, आपको पैसे देने पड़ेंगे। 2 दफ़ा मुफ्त? हाँ, चलिए मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। हिंट देना। हिंट दूँ मैं आपको? आपके बॉडी का हिस्सा। आपकी बॉडी का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो 2 बार तो आप ले सकते हैं, आपकी बॉडी आपको दे देगी? दांत? की बात है? हाँ की बात है? हाँ। अभी आपकी कितनी दफ़ा आए हैं? एक ही बार आए हैं? एक ही बार। हाँ, 2 बार आ चुके हैं, ये कह रहे हैं एक ही दफ़ा आए हैं। हम और आपकी जानिब से ये WB बाय हिमानी के अमेजिंग किस्म के मैजिक बॉक्सेस एंजॉय कीजिए और ज़रूर फीडबैक दीजिए। थैंक यू सो मच मैम। We have another one with us, yes, another beautiful girl. इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, मेरे लेफ्ट पे आ जाओ। क्या नाम है? आमना। आमना। आमना, आज क्या हो रहा है? आज कुछ भी नहीं, मूवी कुकिंग की है आज? हाँ? कुकिंग की है आज? नहीं, बिल्कुल भी नहीं की। स्मेल आ रही क्या? नहीं, मतलब मैं पूछ रही हूँ ना कि मतलब दिन में कुछ ऐसी कोई एक्टिविटी कोई ऐसी जो यार, आज खुश basically- करने वाली हो। बेसिकली देयर वाज अ मूवी रिलीजिंग टुडे, अच्छा। आज उसका फर्स्ट शो था तो हम वो देखने आए हुए थे। अच्छा, मतलब लेकिन सुबह से क्या एक्टिविटी रही ना, मतलब तैयारी, देर से उठे, सो के मूवी के लिए ही तैयार हुए? हाँ, बस क्या कह रहे हैं ना, वो जिंदगी इस तरह की हो गई है ना, अभी अब्बा के कंटेंट घर रह रहे क्रिएटर्स हैं ना? की। एग्जैक्टली। फिर अगर अदर देन दैट कंटेंट क्रिएटर सारी रात जागते हैं। Yes. सुबह में फिर कोई और काम भी होता है, शाम में कोई और कमिटमेंट भी होती है, तो वी कैन टोटली रिलेट कि ज़िंदगी बस ऐसे ही गुजर रही है समहाउ। आपने उठना भी देर से है और फिर अपने काम दिन के जो हैं, मतलब दुनिया के जो हैं, वो सब लेट ही हो रहे होते हैं। ओके, विच मूवी? सरदार जी। सरदार जी। सरदार जी 3। हानिया आमिर ऑफ कोर्स। ओके भाई, हानिया आमिर के फैंस हैं यहाँ पर। सो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक कि हमारे पाकिस्तान के स्टार्स भी हमारे बॉर्डर पर जाकर काम करके आए हैं और अच्छा काम कर कर आए हैं। और लेट्स सी कि हमारी पब्लिक कैसे इसको रिस्पॉन्ड करती है और कितना पसंद करती है, कितना सराहती है। करना तो चाहिए, रिस्पॉन्ड भी करना चाहिए, तनकीद पीछे छोड़ दीजिए, ये बड़ी पुरानी चीज़ें हो गई हुई हैं, कुछ नया करके दिखाइए। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ओके, अगर आपको इंडिया से मूवी का ऑफर हो, सो व्हाट वुड यू डू? आपका क्या रिस्पॉन्स होगा, क्या करेंगी, मतलब हाउ वुड यू डील विद दैट? वेल ऑफ कोर्स इफ इट इज अ पंजाबी मूवी दैट्स इट्स अ हार्ड यस, और बट अगर ये A big no, a big no. if it is Bollywood and everything then no. Then no. या अगर बॉलीवुड है तो नो, अगर पंजाबी सिनेमा है तो ऑफ कोर्स आई वुड लव टू डू दैट। कौन नहीं ये चाहेगा पंजाबी सिनेमा में और जो वो एक ऑरा है उसका पार्ट बनने का, ऑफ कोर्स आई वुड लव टू डू दैट। That's nice. पंजाबी कितनी अच्छी आती है?
बहुत बहुत बुरी है, हानिया से बुरी नहीं है लेकिन। अच्छा हाँ, मैं जब हानिया कर सकती है तो फिर सब कर सकते हैं। हाँ हाँ, मान लिया। यहाँ पे तो हमें क्लैरिफिकेशंस की ज़रूरत ही नहीं है और डाउट भी नहीं होना चाहिए कि जब इतनी अच्छी उर्दू बोलने वाले इतनी अच्छी पंजाबी बोल सकते हैं तो वाई नॉट, आप अपनी प्रैक्टिस से मेहनत से हर ज़बान सीख सकते हैं। अच्छा, व्हाट डू यू डू अदर देन योर सोशल मीडिया एक्टिविटीज़? वेल अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ स्टूडेंट और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। भी हाँ, कौन सी डिग्री हो रही है? सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं हम। सोशियोलॉजी क्या सिखाती है आपको? आप फ्रीज करा दिया आप? यार बहुत ज़्यादा गर्मी थी? नहीं, गर्मी की वजह से नहीं, असल में हम लोग बेसिकली यूट्यूबर्स हैं, तो यूट्यूबर्स की जो स्टार्टिंग डेज होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होते हैं, तो उस टाइम पे मैनेज नहीं हो पा रहा था, फिर मैंने कुछ टाइम के लिए ब्रेक लिया, अब दोबारा से स्टार्ट किया। That's good। तो अब कितना टाइम और पड़ा है, कितने सेमेस्टर्स बाकी? 6 months और उसके बाद कुछ और भी करना पड़ेगा? कोई लैब है, कोई प्रैक्टिकल्स हैं? नहीं, थीसिस होता है ना, वो देना है और उसके बाद आई एम क्लियर। थीसिस पे भी कितना टाइम लगेगा? बस वही 6 महीनों के अंदर, ये लास्ट 6 महीने उसी चीज़। इसी 6 महीने में सब कुछ हो जाएगा? बिल्कुल, ये तो बेहतरीन है। अच्छा, फिर उसके बाद स्कोप क्या है? यार बेसिकली जिस फील्ड में मैं हूँ, जो काम मैं कर रही हूँ, मेरे ख्याल में तो इसमें ही बहुत बड़ा स्कोप है। देयर आर 100,000 पीपल जो कि सोशल मीडिया से पैसा बना रहे हैं, यूट्यूब से और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उससे बना रहे हैं, तो मेरे ख्याल में दैट इज़ बेस्ट और वही चीज़ जो है वो आपको आगे लेकर जा सकती है। सोशियोलॉजी आपको कॉम्प्लीमेंट करेगी आपकी सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ के लिए? सॉरी व्हाट? सोशियोलॉजी आपको आपकी सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ को कॉम्प्लीमेंट करती है? ओके, हाउ? देखो understand human behaviors? Exactly, if you understand the human behaviors, आप ह्यूमन बिहेवियर्स को स्टडी कर रहे हैं और आपको आइडिया है कि भाई हाउ द नेक्स्ट पर्सन इज़ गोना रिएक्ट, हाउ द सोसाइटी इज़ गोना रिएक्ट टू द स्पेसिफिक टर्न ऑफ इवेंट्स, तो डेफिनेटली यू कैन थ्राइव। चलो दैट्स गुड। ह्यूमन साइकी को और उनके बिहेवियर्स को आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। आपने पढ़ा हुआ है तो बात ही जनाब कुछ और हो जाती है। सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ के बारे में भी बात कर ली। एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? ओह या, आई एम बेसिकली अ क्राफ्टर। मैं पुरानी चीज़ों को। अच्छा, अभी वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, देन अ स्टूडेंट एंड नाउ अ क्राफ्टर। ओके, व्हाट डू यू क्राफ्ट? यार हम लोग ना मतलब लाइक बॉटल्स पुरानी जो होती हैं उसको मैं हैंड क्राफ्ट्स। ओके, हैंड क्राफ्ट, DIY जिसको हम कहते हैं। Okay, so how do you do that and what kind of things do you make through DIY? I make decoration pieces a little, थोड़े बहुत decoration pieces. Stuff do you use? I glass, use plastic? Glass, plastic, everything which is extra, not it's extraordinary for me. Okay. Yeah. But you make it extraordinary. Yeah, I make Very it. nice. चलें जनाब, वो हैंडक्राफ्ट तो हम इनके यहाँ पे देख नहीं सकते, इन्होंने शेयर कर दिया ज़बानी, तो वो कोई लिंक बता दें अगर दोस्त जाएं और जाके विजिट कर लें। वो मेरी जो क्राफ्टिंग साइड है दैट इज़ नॉट ऑन सोशल मीडिया, बट आई एम आमना आदिल। यू कैन डेफिनेटली यूट्यूब मी, गूगल मी, इंस्टाग्राम मी। ये बेहतर है। हाँ, इट्स बेटर कि अगर आप इनको गूगल करें और उसके बाद इनके टैलेंट को वहाँ पे देखें। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। इनकी क्रिएटिविटी हर किसी के बस का रोग नहीं। शो मी योर फिंगर्स। कहते हैं क्रिएटिव लोगों की फिंगर्स जो है तो वो लंबी लंबी होती हैं। कुछ भी नहीं है, नहीं होती हैं? हाथ है मेरे। ओके फाइन, व्हाट इज इट? ये क्या लिखा हुआ है? हम और आप। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। ओके, अगर सही जवाब तो WB भाईमानी की जाने से भेजा हुआ ये मैजिक बॉक्स आपका हमारा 10% रेडी। ओके जनाब। सो माय क्वेश्चन है, सूरज सबसे पहले किस मुल्क में निकलता है? जी के बेस्ड क्वेश्चन है। आई कैन ऑलवेज हेल्प यू इफ यू नीड ऑप्शंस। ओके, डू यू नीड ऑप्शंस? या ऑफ कोर्स। चाइना, 2 आई थिंक दैट जापान। मिडिल ईस्ट तो नहीं। ऑप्शन 1 चाइना, ओके नो, ऑप्शन 2 जापान, ऑप्शन 3 बांग्लादेश। जापान। वो लड़की में दम है। हम और आपकी जाने से WB भाईमानी का ये मैजिक बॉक्स। विश यू बेस्ट ऑफ लक और फीडबैक जरूर देना है। श्योर, थैंक यू सो मच। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपको मिल पाएंगे और भी बहुत सारे अमेजिंग दोस्तों से जिनको हम देंगे बहुत सारे अमेजिंग से मैजिक बॉक्सेस। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मौजूद है जिन्वा मॉल में और यहाँ पर हम बहुत सारे दोस्तों से आज फन करने के लिए, बातचीत करने के लिए, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए। सीक्रेट्स होते हैं ना, लोग इतने आराम से शेयर नहीं करते, लेकिन हमारे दोस्त वैसे सब कुछ शेयर कर देते हैं। आइए वो हमारे साथ क्या क्या शेयर करते हैं आपको भी बताते हैं। क्या नाम है आपका? अवैस। वेरी नाइस। अवैस, मुझे पूरा नाम बताएं। अवैस अहमद। अवैस अहमद। अच्छा अवैस, क्या करते हैं, क्या हो रहा है आजकल?
मैम आजकल के जेंजीज बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। यस मैम, बिल्कुल ऐसे ही है। बेसिकली आई जस्ट डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम माई यूनिवर्सिटी। ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ा आप? मैम मेरी गैरिजन यूनिवर्सिटी थी। गैरिजन यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा, अभी आप कर रहे हैं या पास आउट हो चुका? आई जस्ट कंप्लीट माई ग्रेजुएशन। कंप्लीट हो गया भाई। अच्छा, किन सब्जेक्ट्स के साथ किया हुआ है सब आपने? मेरे BScs थी बेसिकली, और देन मैं अपने हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी चला गया। उधर से मैंने अपना फुल स्टैक डेवलपमेंट कंप्लीट किया। फुल स्टैक डेवलपमेंट। अब मैं एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। यू आर अ प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर में और एक वैसे ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर में क्या फ़र्क होता है? नॉन प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा, नॉन प्रोफेशनल भी होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर? नॉन प्रोफेशनल भी होते हैं बेसिकली। उनके पास क्या होता है? उनके पास डिग्रीज नहीं होती। लाइक वो फिर वो कैसे इंजीनियर कैसे हो गया? वो ये होता है ना कि लाइक वो अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे ऊपर आए होते हैं, लेकिन हमें किसी भी जगह पे बस डिग्री होती है। हमारे पास डिग्री होती है, और हमारे पास एक प्रॉपर कहीं अप्लाई करने के लिए ना सबसे पहली नीड होती है कि डिग्री होनी चाहिए। अच्छा लिसन अवैस, आज के ज़माने में डू यू रियली बिलीव अगर आपके पास एक डिग्री नहीं है, कन्वेंशनल डिग्री नहीं है, फॉर्मल डिग्री नहीं है, मतलब है, सॉरी नहीं की तो बात ही कुछ और हो जाती है ना, तो आप ज़्यादा एलिजिबल हैं किसी भी चीज़ के लिए? ज़्यादा एलिजिबल नहीं तो एलिजिबल ही होगा। और जो लोग जिनके पास डिग्री नहीं है बट दे हैव एक्सपीरियंस, लेकिन वो अगर किसी ऐसे इंसान को compete कर सकते हैं मार्केट में जिसके पास डिग्री है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, सो आपकी प्रेफरेंस क्या होगी? अगर आपकी एक फर्म है, आपने अपनी कंपनी में किसी इंजीनियर को रखना है, तो आपकी प्रेफरेंस क्या होगी? एक प्रोफेशनल इंजीनियर विच हैज़ नो एक्सपीरियंस बट ही हैज़ अ डिग्री, and on other hand there is a non-professional software engineer who has a lot of experience but no degree. मैम बेसिकली इसमें ये होता है कि पाकिस्तान में हमारे पास ना लाइक डिग्री को जस्ट अ पीस ऑफ पेपर ही समझा जाता है। लेकिन हाँ, नहीं हमारे यहाँ अभी भी यही है कि आप उस पीस ऑफ पेपर को देखते ज़रूर हैं, मांगते भी ज़रूर हैं। अच्छा, ये हमारी वेस्ट में अब ये चीज़ बदल चुकी है। वेस्ट में ये चीज़ बदल चुकी है। बिल्कुल। लाइक अगर हमने अपनी हाउ डू यू सी दैट ना, आप तो आजकल के नौजवान हैं, तो आजकल का नौजवान अभी भी उसी पेपर पे, उसी हार्ड फॉर्म पे, उसी डिग्री पे ही स्टिक ऑन करता है या अपनी सोच को बदल चुका है? मैम इसमें ये चीज़ होती है कि जब एक नौजवान डिग्री करता है ना, लाइक उसमें सिर्फ अपने सेटअप से बाहर नहीं निकल सकते ना, हमारा सेटअप है ये। बिल्कुल ऐसे ही है। लाइक उस आपका ये, आप यही कहना चाह रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। हमारा वेस्ट में होते तो सोच और होती। बिल्कुल ऐसे ही है। लाइक पाकिस्तानियों की जो सोच है ना, वो अगर वो डिग्री कर रहा है ना तो वो उसकी एक बाउंड्री सेट हो गई है। लाइक वो उससे बाहर नहीं सोचेगा, बाहर नहीं सोचेगा। लेकिन अगर एक बंदा है जिसके पास एक लाइफ का एक्सपीरियंस है, उसके लाइफ का एक्सपीरियंस इस साइड पे है, लाइक उसने स्ट्रगल ज़्यादा की होगी डिग्री वाले से। बेसिकली जिसके पास डिग्री होगी वो मे बी वो वेस्ट में जाके ज़्यादा काम कर ले, अच्छी अपॉर्चुनिटीज उसके लिए, लेकिन हमारे यहाँ उसके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी। पाकिस्तान में नहीं होंगी। जुगाड़ लगा लेगा लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच सकेगा। ओके ओके, वेल पॉइंट टू बी नोटेड कि अभी भी हमारी सोच को भी बदलने की ज़रूरत है। एक्सपीरियंस को हमें प्रेफर करना चाहिए। अब डिग्री जो हैं, क्योंकि हम लोगों का जो एजुकेशन सिस्टम है, स्पेशली दैट रट्टा सिस्टम, तो उस पर जाके बच्चे उस थेरी को रट तो लेते हैं, उसे असबर याद तो कर लेते हैं और मार्क्स तो ले लेते हैं, बट जब तक एक्सपीरियंस नहीं है, आपने पर्टिकुलर फील्ड में काम नहीं किया हुआ, आपको चीज़ों की वो समझ नहीं है जो एक एक्सपीरियंस इंसान के पास हो सकती है। वेरी वेल डन अवैस, माशाल्लाह। अब मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगा अवैस, आपकी बड़ी अच्छी सोच है, यू आर वेरी ब्राइट और विजनरी भी हैं। वेल, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? मैम मैं बस यही कहना चाहता हूँ, लाइक हमारे जो शेर सुना दें, गाना सुना दें। हमने बाबा ने बड़े भाषण दे दिए। नहीं, ये वाली साइड नहीं है मेरी। बेसिकली मेरी कौन सी वाली साइड है आपकी? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक प्रोफेशनल फिटनेस कोई तो शेर आता होगा। अच्छा, मैं ये तो आपको कहूँगी नहीं कि अभी आप मुझे गेम्स लगा के दिखाएं। नहीं गेम्स नहीं, लेकिन मैं जस्ट ये मैसेज देना चाहूँगा कि प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनर हेल्थ के लिए क्या आप टिप्स देना चाहेंगे आम लोगों को? चले डेली की कोई छोटी सी ऐसी 5 मिनट्स 10 मिनट्स का एक्सरसाइज का एक ब्रैकेट शेयर कर दें जो हर कोई अपने बेडरूम में, अपने लाउंज में इजीली कर सके। मैम इसमें हमारे पास ये होता है कि लाइक जितने भी 18 से 25 एज के लोग होते हैं ना, अब काफ़ी लोगों का बहाना तो ये होता है यार जिम एक्सपेंसिव है, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। उनके लिए सबसे 18 to 25 बिकॉज ये सब above then 25 and 35 प्लस। उसके अंदर हमारे पास ये होता है कि जो हमने गेन किया होता है ना, हमें उसे मेंटेन रखना होता है। और मेरा नहीं ख्याल है कि 18 to 25 में आप गेन करते हैं। मेरा ख्याल है कि आप गेन तो 25 की बात करना शुरू करते हैं। हाँ एग्जैक्टली, वो ग्रोइंग ईयर्स होते हैं आपके, ग्रोथिंग ईयर होते हैं।
लाइक 18 to 25 हमें जितना चाहिए होता है हम अपनी बॉडी को उतना ले जाते हैं, मतलब मेंटेनेंस के ऊपर। लाइक हम अपना वेट उस तरह से गेन कर लेते हैं, हमने अगर वेट लॉस करना है तो हम उसको उस तरह से लॉस कर लेते हैं। बेसिकली जो मेडिकली हमारी जो एज सेट हुई हुई है, ग्रोइंग ईयर्स में आपका वो वेट नहीं गेन होता है जितना का आपका बाद में जाके गेन होना शुरू होता है समहाउ। एक टिप जो आप ग्रोइंग ईयर्स में वेट गेन को रोकने के लिए, कंट्रोल्ड रखने के लिए शेयर करें। मैम इसमें जस्ट अगर एक इंसान 100 पुशअप डेली करता है ना, नो दिस इज टू मच, नोबडी कैन डू दैट इजीली। नहीं वो बहुत सारे वो प्रोज कर सकते हैं, बट एक आम बंदा जो उसको बेड से उठते हुए भी बाथरूम तक जाने के लिए भी सोचना पड़ता है 10 दफ़ा, उसके लिए बताइए कोई ऐसी इजी सी जॉगिंग, कोई एक्सरसाइज जो वो अपने बेडरूम में कर ले। ये होता है कि 20 पुशअप को थोड़ा कम कर लेना। शुरू में आप 5 से शुरू कर लें, 2 से शुरू कर लें, आप 10 पे चले जाएं, 10 से 15 पे चले जाएं, 15 से 20 पे, 20 के फिर आप सेट्स बना लें। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपने इतने रैप्स के इतने सेट्स बनाने हैं, एंड इवेंचुअली यू विल टच दैट नंबर 100। दिस इज अ वे हाउ यू शुड डू इट। सबसे पहले यस, हम ऐसे छोटे से स्टेप से उठे और उसके बाद आप बड़े बड़े कदम उठाए। वैसे ये क्या लिखा हुआ है? ये हम और आप आपसे एक सवाल करेंगे, अगर सही जवाब तो आपको देंगे हम गिफ्ट हैम्पर। और लेट्स सी कि आपको सवाल का जवाब आता है नहीं। मेरे पास सवाल जो है आपके लिए, इंसानी जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है? इंसानी जिस्म का वो कौन सा हिस्सा? मैं बोलती बड़ी तेज़ से, जो मैंने कहा दोबारा बोल दूँ, सही हो गया? ओके, जहाँ समझना है दोबारा कह दीजिएगा। इंसानी जिस्म का वो कौन सा ऐसा हिस्सा है जो चोट लगने के बाद सबसे जल्दी ठीक होता है, रिकवर होता है? कभी आपने खुद भी ऑब्जर्व किया है अपनी बॉडी में कहाँ पर चोट लगती है और कौन सा हिस्सा जल्दी भर जाता है? जुबान। पक्की बात है ना? पक्की बात है। ऑब्जर्व किया है? ऑब्जर्व है ना? सही बात है, सही कह रहे हैं। अब ऐसे एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर हमेशा आपको याद दिलाएगा हमारी मुलाकात। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। वी हैव अनदर वन विद अस। और हमारे पास एक और जेन जी लेट्स सी स्टूडेंट हैं या कोई काम करते हैं? जेन जी? नहीं, जेन जी नहीं हूँ मैं। आप क्या अल्फ़ा हैं? अब इतना बड़ा अल्फ़ा मुझे समझ में नहीं आता, इसलिए मैं अल्फ़ा नहीं बोल सकती हूँ। वेल, क्या नाम है आपका? 90 ईयर्स का हूँ ना, दरअसल मैं जेन जी। आप 9 साल के हैं? 90 ईयर्स का हूँ मैं। 19 के हैं ना, तो आप जेन जी हुए ना? 90s का हूँ। आप 90s से, यू आर अ मिलेनियल, सो यू आर अ मिलेनियल। अच्छा, 89 पे ख़त्म होता है वैसे मिलेनियल, स्टार्टिंग फ्रॉम 81। जेन जी ठीक है। फिर जेन जी ठीक है, 1 साल से ये जेन जी बन गए हैं, सही हो गया ना? अब मैंने भी नंबर रटे हुए हैं। ओके फाइन। सो नाम क्या है आपका? सलमान नाम है। सलमान ज़िंदगी में क्या हो रहा है? मेहनतें चल रही हैं अभी तो। मेहनत चल रही है, बेहतरीन, अच्छी बात है कि मेहनत चल रही है। अच्छा, इन विच डायरेक्शन? कहते हैं हम गलत डायरेक्शन में मेहनत करें तो बेकार है, अगर सही डायरेक्शन में मेहनत करें तो बेहतरीन है। सो बात तो सही है आपकी। देखें, जहाँ से जैसे माँ बाप, जहाँ हम मेहनत तो कर, अब गलत है जी, हम चोरी भी कर रहे हैं जी, गलत है। मेहनत तो वही भी लग रही है, लेकिन है तो गलत डायरेक्शन। अच्छा, आपकी क्या डायरेक्शन है? क्या काम क्या कर रहे हैं? मैं तो मार्केटिंग करता हूँ। मार्केटिंग करते हैं? शुरू से मार्केटिंग ही के माइंड बनाया, इसी लाइन में चले? से मार्केट में ही हूँ। वेरी नाइस। इसका मतलब कि MBA किया? नहीं किया। नहीं किया, MBA भी नहीं किया? नहीं किया, फिर क्या किया? पढ़ा क्या? पढ़ा मतलब कि मैं सिर्फ, वैसे मैं मेडिकल का स्टूडेंट भी हूँ। ओके। तो शौक मैं उसका ये मार्केटिंग का ही है। मार्केटिंग का रहा। अच्छा, तो फिर मेडिकल से? हाँ, मॉर्निंग टाइम मैं हॉस्पिटल में होता हूँ, फिलबॉटमिस्ट हूँ। ठीक है। बॉटनिस्ट? फिलबॉटमिस्ट। फिलबॉटमिस्ट क्या होता है? ये जो कलेक्शन सेंटर में होते हैं, जैसे लाइक लैब में। ओके। लैब में होते हैं, वहाँ पे हमने कलेक्शन करने होते हैं सैंपल्स के। सैंपल्स आप कलेक्ट करते हैं? ओके। सो हाउ लॉन्ग यू बीन वर्किंग एज आपने क्या बताया अभी? मैं एज क्या काम कर रहा हूँ? फिलबॉटमिस्ट। फिलबॉटमिस्ट आप काम करते रहे? कितने साल से काम करते रहे आप एज फिलबॉटमिस्ट? 2017 से। 17 से लेके अब तक कितना वक्त हो गया? मतलब तकरीबन 8 साल हो चुके हैं। पहले भी मार्केटिंग का काम करते से पहले मार्केटिंग कर रहे थे? 15 से। मतलब बॉटमिस्ट बन गए और पहले मार्केटिंग करना शुरू कर दी। वो क्या बात है ये? अच्छा, ये क्या स्पिरिट होती है कि अपना खर्चा हमने खुद उठाना है? सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली में चलता है। सीरियसली? सीरियसली? हाँ, सीरियसली ऐसी है कि ये मिडिल क्लास फैमिली को रियलाइज होता है कि यार पता है अब ये मैटर। व्हाट अबाउट लोअर मिडिल क्लास एंड व्हाट अबाउट अपर क्लास? इसके अलावा हाँ, एलीट भी है, बट वी वोंट बी टॉकिंग अबाउट दैट क्लास, क्योंकि वो बिल्कुल जो भी है वो 0% में कहीं पर आ जाती है।
हमारी जो 3 बेसिक क्लासेस है जिसमें हमारा लोअर क्लास सबसे ज़्यादा है, देन कम्स द मिडिल क्लास एंड देन द अपर क्लास। लोअर क्लास क्या करती है? ये लोअर क्लास ही लगा लो, मिडिल क्लास तो ओके फाइन। हाँ मिडिल क्लास तो बेचारी रह ही नहीं गई ना। रह ही नहीं गई। हाँ रह ही नहीं गई, अब तो या फिर अपर है या फिर बेचारी लोअर है। एग्जैक्टली। ऐसे ही है। खैर हाँ, तो खुद से आया कि नहीं मैं अपना खर्चा भी खुद उठाऊँ, अपनी स्टडीज़ को भी मैं खुद ही सपोर्ट करूँ, अपने लिए सपोर्ट सिस्टम में खुद खुद ही किया बनाऊँगा। वैसे तो मैं क्या बात है, वेरी नाइस, मांगता। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा घर में भी किया, कंट्रीब्यूट किया या अपने अपना अभी खर्चा वैसे- उठा लिया? नहीं, अपना खर्चा जब तक पढ़ता था तब तक तो अपना खर्चा था। उसके बाद जब पता है कि पढ़ाई ख़त्म होगी उसके बाद घर का खर्चा भी साथ साथ ही है। वेरी नाइस। अब क्या सोच के रखा हुआ है कि मैंने अब ज़िंदगी में क्या करना है? बिजनेस इसी साल Economist में या बिजनेस, मार्केटर, बिजनेस पाकिस्तान में, बाहर? बाहर तो वैसे इसी साल के अंदर अंदर तो मार्केटिंग के बारे में बताइए ना। तो फिर बॉटम में से आपने बता दें, मैं सैंपल से कलेक्ट करता हूँ, ये काम करता रहूँ सादर से। हाँ काइंड ऑफ कि ये हाँ ऑपोजिट है, मतलब एक तरफ यूँ आप इसको मोल्ड करके रख दो तो वो बिल्कुल 360 मेडिकल एंगल की पे फील्ड आ जाते हैं, ऐसे घुमाए तो मार्केटिंग में मार्केटिंग आ जाता है। हाँ मतलब टोटली डिफरेंट। सो मार्केटिंग जो है वो उसमें आप क्या कर रहे हैं? मार्केटिंग में मैं प्रोडक्ट सेल कर, डोर टू डोर या ऑनलाइन? ऑनलाइन भी करते हैं कुछ, ऑनलाइन का ज़माना है तो ऑनलाइन करेंगे। इंडीड बस यही है। भी है, स्टाफ भी है हमारा अपना स्टाफ। क्या प्रोडक्ट क्या है, क्या सेल करते हैं? मुख्तलिफ प्रोडक्ट होते हैं, जैसे हमारे पास एक मार्केटिंग एजेंसी है, हम उनके पास आप एक एग्जैक्टली तो लोग अब आते हैं, उनकी प्रोडक्ट्स आप मार्केट में इंट्रोड्यूस कराते हैं, उनको जैसे मार्केट नई करते हैं। कंपनी एक आती है वो कहती है जी हमारी प्रोडक्ट एक ठीक है, बिकवा दें, करवा दे। हाँ जी, हाँ लोगों को बता दें कि हम आ गए हैं, जी, हमने वो बताना होता है, बस बिकवाना ठीक नहीं है। होता जी। अच्छा ठीक है, यानी आपका प्रोडक्ट नहीं है लेकिन आप दूसरों के प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं। वेरी नाइस, वेरी वेल डन। क्या मेरे शेयर ख्याल करेंगे से- थ्रू कैमरा? मेरे ख्याल हाँ बोले से- बोले। मेरे ख्याल से ये हर पाकिस्तानी को ये करना चाहिए, वैसे हर पाकिस्तानी ये कर रहा है। कर रहा है, हाँ अपने अपने लेवल पे कर रहा है, अपने अपने लेवल पे कर रहा है। अपने अपने लेवल पे कर रहा है। भले वो किसी चीज़ की नेगेटिव मार्केटिंग कर रहा है, भले वो पॉजिटिव मार्केटिंग कर रहा है, लेकिन कर रहा है। हाँ, ऐसे ओके फाइन। अच्छा चले, क्या शेयर करना है थ्रू कैमरा? कोई शेर सुनाना? शेर आता है, गाना आता है? गाने आते हैं पर आवाज़ नहीं अच्छी। कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया अगर आवाज़ नहीं अच्छी है? वैसे सुना दें, नहीं, गाने रहने दें, तो गाना सुना दें। चले गाना रहने दें, फिर शेर सुना दें, शेर कुछ तो सुना दें। शेर सुना देते हैं। वो कहते हैं ना जी, जो गीत तुमने सुना नहीं मेरी उम्र भर का रियाज था। यार मतलब क्योंकि तुमने सुना नहीं मेरी उम्र भर का रियाज था। मेरे सुना सा लग रहा है। सुना सुना से लग रहा है ना। हाँ लग रहा है। पिछले दिन मुझे आगे नहीं आता। वो तारक जमील ने पढ़ा था, बड़ा मज़े का लगा था। मैं एक मिनट देख के बताता हूँ आपको। जरूर जरूर देख लें भाई। भूल भी जाता है, क्या करें, दुनिया में इतने और काम है। और काम है इसमें थोड़ी। सही ना। कहते जी, जो गीत तुमने सुना नहीं मेरी उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तां जो तुम हंसी में उड़ा गए। मेरे दर्द की थी वो दास्तां जो तुम हंसी में उड़ा गए। दिस इज़ ब्यूटीफुल। अच्छा ये क्या लिखा है? हम और आप। अच्छा हम और आप जो है ना, अब आपको हमने देने गिफ्ट टाइम पर बहुत ही अमेजिंग किस्म का मैजिक बॉक्स है हमारे पास, और घर में लेके जाएंगे तो ये भी घर वाले खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सवाल का सही जवाब देंगे तो दे देंगे। रेडी दे देंगे भाई, वो बिल्कुल जो है डिटर्मिन्ड है कि हाँ आई एम रेडी। सो माई क्वेश्चन इज, मुझे बताइए एक ऐसी चीज़ है कभी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है, लेकिन उस चीज़ का वज़न नहीं है। इंसानी जिस्म का हिस्सा है या वैसे ओवरऑल? वेरी गुड, इन्होंने पूछ लिया, अच्छी जगह सोच रहे हैं आप। इंसानी जिस्म का हिस्सा है, इंसानी जिस्म के साथ जो बढ़ जाती है फिर कम हो जाती है। हाँ, तो वो जाहिर है जब सूरज निकलेगा फिर डलेगा तो फिर नहीं नहीं, आप बताएंगे तो हमें पता चलेगा, जाहिर जाहिर नहीं हो है, सकता है ना। आप बताएंगे तो पता चलेगा। वेरी वेल डन। WB बाई हिमानी की जानिब से भेजा गया मैजिक बॉक्स आपके लिए। फीडबैक जो दीजिएगा। थैंक यू। एक और ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा क्योंकि हम आपको देंगे अमेजिंग से मैजिक बॉक्सेस और बहुत सारे दोस्तों से मिलवाएंगे। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक में मैं एंजॉय कर रही थी कुछ स्नैक्स, और अब आपको मिलवाते हैं आपके दोस्तों से, क्योंकि वो भी बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे ना कि हम वापस आएँ ब्रेक से, उनसे फ़न करें और वो अमेजिंग किस्म के गिफ्ट हैम्पर्स उनको तो जो हमारे साथ लेकर आए हुए हैं। आइए मेरे साथ।
वी हैव अ फ्रेंड विद अस, आपसे मिलवाते हैं। प्लीज़ ज्वाइन अस। आजा मेरे पास फ्रेम में, हमने थोड़ा दूर करके खड़ा किया हुआ है और आपके लिए भी सरप्राइज होता है। क्या नाम है? अली हैदर। अली हैदर पहले टिक जाए तो फिर आप दोस्तों को देखें। ठीक है। ओके गुड। क्या हो रहा है ज़िंदगी में अली? ज़िंदगी में बस स्टडी जारी हो चुकी है। स्टडी हो रही है और जॉब हो रही है। अच्छा, मैं हमेशा ये पूछती हूँ स्टूडेंट से कि वो स्टडी के साथ साथ अपनी जॉब को किस तरीके से मैनेज करते हैं और एक बैलेंस क्रिएट करते हैं अपने काम में और अपनी स्टडीज़ में, कि स्टडीज़ भी ठीक से हों और अपना काम भी ठीक से हो, नींद भी पूरी करनी है, आराम भी करना है। सो ये भाई क्रेडिट गोज़ टू दोज यंगस्टर्स जो माशाल्लाह इतना ब्रिलियंटली अपनी चीज़ों को लेकर अपनी ज़िंदगी में इतना एंथुसियास्टिकली चल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। हाउ डू यू डू दैट? फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेरी स्टडी है, उसके बाद प्रायोरिटी स्टडी है, लेकिन जॉब पे भी पूरे घंटे देने हैं। कितने घंटे हैं आपकी जॉब के? जॉब के 10 आवर्स। 10 आवर्स। मैं 8 कहने लगी थी बट 10 आवर्स। अच्छा, 10 आवर्स हो गए काम के, और स्टडीज़ पे? स्टडीज़ 8 to 12। 8 to 12। बाकी टाइम क्या बचा? बाकी 24 घंटे तो यहीं पूरे हो जाते हैं। बाकी फिर जॉब के बाद मतलब आराम कब करते हैं? आराम बस वही जो 5-6 घंटे बचते हैं उसमें स्टडी। 5-6 घंटे बचते हैं, उसमें आराम कर लिया। उसमें मज़ीद स्टडी भी करनी होती है और मैनेज करना होता है। उसमें स्टडीज़ भी करनी है, रीइंफोर्समेंट भी तो ज़रूरी है। ये थोड़े ही कि बस आप जा रहे हैं एज फॉर्मेलिटी, आपकी बस अटेंडेंस मार्क हो रही है एंड यू आर जस्ट गेटिंग बैक। नो, यू हैव टू गेट योरसेल्फ डन विद योर होमवर्क और फिर अपने जॉब को भी देखना है। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। इसके अलावा फिर किस चीज़ के लिए टाइम बचता है? किसी और चीज़ पर इन्वेस्ट करना, फैमिली को देना टाइम, दोस्तों को, या अपनी ज़ात के लिए, वो फिर कैसे करते हैं? वीकेंड्स? यस, वीकेंड है। जॉब से एक दिन फ्री होता है? जी, एक दिन जो फ्री होता है। और यूनिवर्सिटी से भी फ्री होता है? जी, जो उसमें तो फिर पेंडिंग काम करने होते हैं ना, अपना रूम ठीक करना है, अपना कबर्ड ठीक करना है, कैबिनेट देखना है, यू नो, और मैनी अदर थिंग्स। आपका अपना पर्सनल हाइजीन है, आपका हेयर कट एंड मैनी थिंग्स। बस टाइम कम है और गोल बड़ा है इंशाल्लाह। अभी हाँ, वक्त कम है, गोल बड़ा है। तो आपको नहीं लग रहा है कि बड़ी फास्ट मूव में जा रहा है सारा कुछ, बड़ी फास्ट पेस है, जल्दी होता जा रहा है, किसी भी सुबह से शाम, शाम से सुबह? बिल्कुल किसी भी चीज़ का टाइम नहीं मिल रहा कि कुछ कर सके। बाकी इंशाल्लाह आप मेहनत कर रहे हैं। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक दैट आई वुड से। मुझे होता भी है बड़ा यू नो, एक शिवर रन्स डाउन माई स्पाइन जब मैं अपने यंगस्टर्स को देखती हूँ कि ये लोग इतना वर्कहॉलिक हैं। हम लोग तो अपने आप को वर्कहॉलिक समझते थे, बट थम्स अप टू दोज पीपल कि जो 10-10 घंटे इनको अपने प्रोफेशनली देने ही देने हैं। उसमें एक आध मिनट का भी मार्जिन नहीं है कि आप लेट हो जाएं और आप कहीं कोई भी एक वैक्यूम दे दें। नो, यू हैव टू बी देयर। और स्टडीज़ भी, क्योंकि असेसमेंट्स हैं, सेमेस्टर सिस्टम है और असाइनमेंट्स आपको सबमिट कराने हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन वही बात है कि अगर आज मुश्किल काम करेंगे तो कल का वक्त आसान होगा। मैंने बात इनकी पूरी कर दी क्योंकि माइक मेरे पास था, मैं इनके पास नहीं जा सकी। कुछ शेयर करेंगे थ्रू कैमरा आप? मैं सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ के बारे में पूछूं आपसे, कुछ करते हैं आप सोशल मीडिया पे भी? सोशल नहीं मीडिया मिलता टाइम पहले करते थे, व्लॉगिंग करते थे, बट छोड़ दी अपनी जॉब की वजह से, स्टडीज़ की वजह से। जॉब की और स्टडी की। बात तो बिल्कुल सही है ना कि आखिर एक ही इंसान है, क्या क्या कुछ करें। तो वंस यू गेट फ्री फ्रॉम योर स्टडीज देन यू विल गेट बैक टू सोशल मीडिया अगेन। ये भी अच्छी बात है। बिल्कुल शौक है, इंशाल्लाह करेंगे स्टार्ट। शौक पे जाना है या देखना है कि नहीं ज़माने की ज़रूरत क्या है, मेरे लिए सबसे बेस्ट क्या है, या क्या प्रेफरेंस होगी? शौक पे जाते तो फिर वही करते। अभी शौक पे जाएंगे तो वही करेंगे। अभी सोचा पक्का नहीं है, मतलब डिफरेंट डायमेंशंस हैं, लेकिन आपने डिसीजन नहीं लिया? जी, अभी तक तो वही भी कि सब कुछ कर लेने के बाद डिसीजन लिया जाए। जी, नाइस। क्या शेयर करना है थ्रू कैमरा? कोई गाना सुनाना है, शेर सुनाना है? गाना शेयर कुछ भी नहीं सुनाऊंगा। जैसा कि आपको पता है कि मुहर्रम का पहला दिन है आज, तो बहुत सारे दोस्त यहाँ पे जहाँ जॉब करता हूँ, जहाँ पे लास्ट 2 ईयर से मैं देख रहा हूँ, जब से मैंने ज्वाइन किया या तो तब से बहुत से लोग ज़्यादातर जिन्होंने टूर। मुहर्रम में क्या मतलब शायरी नहीं हो सकती है? आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? कर सकता हूँ मैं। मुहर्रम के हवाले से आपको एक सुना कि कहते कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा। कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अगर इस जस्ट ये मतलब इसको सोचे ना थोड़ी सी गहरी सोच के साथ। अब बहुत से लोग हैं जो टूर पे निकल जाते हैं 9-10 मुहर्रम को, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने हमारे लिए इस्लाम सेव किया, जिन्होंने हमारे लिए इस्लाम बचाया है, तो हमें कुछ सोचना चाहिए उनके बारे में। 9-10 मुहर्रम के अलावा हम बहुत किसी और दिन में जा सकते हैं,
मतलब मैनेज कर सकते हैं कि 9-10 मुहर्रम का वो दिन ही होता कि हमने 9-10 को ही टूर पे जाना है, मतलब बाकी दिन भी मैनेज कर सकते हैं अगर हम बाकी दिन भी हो सकते हैं। और इसके अलावा ये कि वो दिन होते हैं कि जिसमें आप अपने दिल में, अपने जज्बात में, आप अपनी रूह में उस तकलीफ़ को, उस कुर्बानी को महसूस करते हैं और अपने अंदर वो चीज़ सोचते हैं, उसको जगाते हैं, उसको रियलाइज़ करते हैं। सोचेंगे नहीं तो वो रियलाइज़ कैसे होगी, वो रिवाइटलाइज़ कैसे होगी? बिल्कुल, आपको भी पता, ये सबको पता है। वो अजीम कुर्बानी है। इस्लाम शायद ज़िंदा ना होता अगर ये कुर्बानी ना दी जाती। ऐसे ये बहुत बड़ी कुर्बानी है, जैसे उन्होंने अपने नाना के दीन के लिए सब कुछ किया। ये बताइए क्या लिखा हुआ है? सर, ये क्या लिखा हुआ है? हम और आप। हम और आप। आपसे सवाल करें? जी। सही जवाब तो आपको हम एक बहुत ही अमेजिंग सा गिफ्ट हैम्पर देंगे। तो जनाब, सवाल मेरा आपसे है कि आप कुछ जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस में इंटरेस्टेड हैं, रिडल्स में इंटरेस्टेड हैं? आप बताइए, कुछ भी पूछ लें। चलें फिर मुझे ये बताइए कि दुनिया में सूरज का ही तो कोई ऐसा खित्ता होगा, इलाका होगा, कोई वादी होगी, कोई मुल्क होगा जहाँ वो तलू होता हो। सबसे पहले नज़र, सबसे पहली सुबह कहाँ होती है? सबसे मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, आपको ऑप्शन दे सकती हूँ। चलें, ये कहते हैं ना, ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा ऑप्शन जापान, तीसरा ऑप्शन बांग्लादेश। आई थिंक जापान। आई थिंक श्योर होंगे तो मैं गिफ्ट हैम्पर दूंगी, वरना यस श्योर। वही बात है। ये बात ना, बात करें तो पूरी कन्विक्शन से करें, नहीं तो ना करें। हमारा किसानी से शुरू से गिफ्ट हैम्पर हमेशा हमारी मुलाकात को यादगार बनाने के लिए थैंक यू सर। हमारे जाने का वक्त हो गया। क्यू कार्ड मेरे हाथ में, जल्दी में मैं इसलिए हूँ क्योंकि नीचे पहुँचना है और मॉल जो है वो तकरीबन खाली होने को है। समो वो सवाल सुनते जाइए जो आज मैंने आपके दोस्तों से पूछे थे, क्योंकि आप इस वक्त जाना चाहते हैं उनके सही जवाब। आपके दोस्त लेके गए थे अमेजिंग किसी को गिफ्ट हैम्पर्स, तो वो किन बातों के जवाब में, किन सवालों के जवाब में गिफ्ट हैम्पर्स अपने साथ लेके गए? सवाल मैंने किया था, वो क्या चीज़ है जो तुम्हें तुम्हारी बड़ी तो हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, लेकिन उसका वेट कोई नहीं है। अब वो इंसान के जिस्म का हिस्सा है भी और नहीं भी, तो वैसे हम उसे इंसानी जिस्म का हिस्सा ही बोलेंगे और वह है इंसान का साया। एक और सवाल मैंने किया था, वो सवाल ये था कि वो कौन सी चीज़ है जो इंसान को 2 दफ़ा मुफ्त मिलती है लेकिन तीसरी बार उसे ख़रीदनी पड़ती है। और अगर ऐसे बॉडी पार्ट जो है वो सिर्फ आपके दांत ही हैं जो 2 बार तो आपको मिल जाते हैं लेकिन तीसरी बार आपको ख़रीदने पड़ते हैं। लेकिन समहाउ द लेटेस्ट रिसर्च इज़ के 18+ जो लोग हैं उनको ऐसे इंजेक्शन लगा के जो ग्रोथ है टीथ की वो फिर से लाई जा सकती है। यानी कि किसी हादसे में, चोट में दांत टूट जाए और ज़ाया हो जाए। सो दिस इज़ समथिंग रियली अमेजिंग। लेट्स सी कि ये चीज़ कब तक इतनी पॉपुलर होती है, तो कॉमन होती है, लेकिन यहाँ पर मैंने बात के साथ बात मिल रही थी तो शेयर कर दिए। एक और सवाल कि सूरज सबसे पहले किस मुल्क में निकलता है? तो सूरज सबसे पहले जापान में निकलता है, ये बात याद रखिएगा। आखिरी सवाल था इस शो का, और वह सवाल ये था कि इंसानी जिस्म में वो कौन सा हिस्सा है जो चोट लगने के बाद भी सबसे पहले हमारी बॉडी में भर जाता है, ठीक हो जाता है, और वो हिस्सा है ज़बान। आई होप कि आपने ये सब क्वेश्चंस जो फन से भरपूर थे, आपको घुमाने के लिए, चक्कर दिलाने के लिए और होश उड़ाने के लिए आपने एंजॉय किए। आपके दोस्तों ने जिन्होंने सही जवाब दिया उन्होंने दिए गिफ्ट हैम्पर्स, और जिन्होंने जवाब सही नहीं दिए वो नेक्स्ट टाइम ट्राई कर सकते हैं। ज़रूर इस मॉल में आइए अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं और कोई शाम हमारे साथ बिताना चाहते हैं। अभी के लिए ज़ोया रंधावा को दीजिएगा इजाज़त। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, टेक प्लेंटी ऑफ केयर फॉर योरसेल्फ, बाय बाय।